परसों धुरंधर का ट्रेलर रिलीज़ हुआ था मुंबई में और ट्रेलर का रिव्यू हालाँकि मैंने किया है, लेकिन जिस तरह का ये ट्रेलर है, उसके बाद से सोशल मीडिया में लगातार इस पर बातें हो रही है। और बातें ये है आप समझ लीजिए कि एक तरीके से सोशल मीडिया में लोग 2 हिस्सों में बँट गए हैं। कई लोग इस ट्रेलर में जिस तरह की हिंसा दिखाई गई है, जो वॉयलेंस, जिस तरह की मार-काट दिखाई गई है और ख़ास तौर पे जो ओपनिंग सीन है इस ट्रेलर का, जो टॉर्चर जिसमें किया जा रहा है एक आई थिंक जो अर्जुन रामपाल हैं वो एक पाकिस्तानी आईएसआई ऑफिसर बने हैं। वो जिस तरह से एक इंडियन जो वहाँ पर या तो जासूस होगा या आर्मी मैन होगा, जो भी उसको जिस तरह से टॉर्चर कर रहे हैं, मतलब उसके आधे शरीर पर जैसे मछलियों को फँसाने वाले जो काँटे होते हैं, उस तरह सिर से लेके उसकी आधी बॉडी तक, पैरों में और वो पूरे तार जो हैं ऊपर छत से बंधे हुए हैं। और उसके बाद वो उसके चेहरे पर जो हुक फँसे हैं, एक साथ उन तारों को पकड़ के ऊपर ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ा भयानक है वो मतलब और देखते से ही मतलब आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और ये जो पहला ही सीन है, इसके बाद और भी एक्शन वाले सीन हैं, टॉर्चर वाले सीन हैं, जिस तरह से एक कसाई का कैरेक्टर है मतलब कसाई जैसा ही कैरेक्टर है जो अक्षय खन्ना निभा रहे हैं। संजय दत्त, मतलब ये सब लोग विलेन हैं और एक से बढ़कर एक। जिस तरह से इन लोगों को लोगों की हत्या करते हुए, जिसको नरसंहार जैसा भी आप कह सकते हैं, जिस तरह से लोग मरे हैं वहाँ पे। तो जितना ब्रूटल ढंग से दिखाया गया है, उसको लेकर बहुत सारी चर्चाएँ हो रही हैं, बड़ा विवाद हो रहा है इस पर। और ध्रुव राठी, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, काफ़ी उनका नाम है। उनका एक वीडियो आया बाकायदा उन्होंने कहा कि जिस तरह से इस फ़िल्म के डायरेक्टर आदित्य धर ने जो हिंसा दिखाई है इस ट्रेलर में, वो उसकी तुलना उन्होंने आईएसआईएस जो आतंकी संगठन है, वो जिस तरह की वीडियो जारी करता है और हम सब जानते हैं किस तरह की ब्रूटल किलिंग्स के वीडियो पिछले कई वर्षों में हम देखते आए हैं उनकी तरफ से। तो वो जो ब्रूटल किलिंग्स हैं, ठीक वैसी ही उनका कहना है कि इस फ़िल्म के ट्रेलर में दिखाई गई है और एक किस्म से इंडियन सिनेमा में खून-खराबे का एक ये नया चैप्टर उन्होंने खोला है। हालाँकि ये पहली बार नहीं है क्योंकि हमने एनिमल से इस चीज़ की जो ब्रूटल किलिंग्स है और इतना खून-खराबा जो है, वहाँ से हमने शुरुआत देखी संदीप रेड्डी वांगा जो सिनेमा बनाते हैं। और उसके बाद फिर इस तरह की चीज़ें लगातार जो है बढ़ती जा रही है। बागी 4 भले ही बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई, लेकिन उसमें भी यही मतलब वहाँ तो हीरो जो है बाथ टब में खून भरा है और उसमें बैठा है और उसके हाथ में शराब की बोतल है, एक हाथ में कसाई जैसा चाकू है, पिस्तौल मतलब आजकल यही सारी चीज़ें। पहले तो हम देखते थे कि हमारा हीरो जो है 10-20 लोगों को, कई बार 50 लोगों को भी लात-घूँसों से, डंडों से मार देता था। मगर अब तो जिस तरह से पिस्टल्स, मशीन गन कटार, कुल्हाड़ी ये जो सारी चीज़ें आ गई है और जिस तरह की किलिंग्स दिखाई जा रही हैं, वो साइकी पर देखने वाले की क्या असर डालेगी ये अभी कहना मुश्किल है क्योंकि चीज़ें समाज में असर तो डालती हैं और हमने ब्रूटल किलिंग्स के रियल लाइफ किस्से जो हैं, वो हमने पिछले कुछ सालों में वो भी देखे हैं और ऐसी खबरें आती हैं दिल दहला देने वाली और सिर्फ़ पुरुषों की क्रूरता की नहीं, महिलाओं की भी। एक वो नीले ड्रम वाला किस्सा तो ऐसा केस जो है वो ऐसा फ़ेमस हुआ कि उसपे कई किस्से बन गए, गाने बन गए। नीले ड्रम को मतलब खौफ के प्रतीक के रूप में देखा जाने लगा है और भी ऐसी कई घटनाएँ हुई हैं, ब्रूटल मर्डर्स की। तो क्या ये फ़िल्में इस तरह से हमारी साइकी पर असर कर रही है? ये बात सही है कि हर आदमी इनके पीछे नहीं लग जाता, हर आदमी इसी तरह से बर्ताव नहीं करने लगता। मगर कहीं न कहीं ये चीज़ें हमारी साइकी पर असर डालती है। तो ध्रुव राठी ने जिस तरह से लिखा कि भाई आदित्य धर जो है वो पैसे के पीछे पागल हो गए हैं, यही बात उन्होंने लिखी है। और इसीलिए इस तरह का वो किलिंग्स वगैरह दिखा रहे हैं। तो जब उन्होंने ये बात लिखी तो उसके बाद में बहुत सारे लोग तो थे ही जो इसके कोई पक्ष में आया, कोई विपक्ष में आया। रणवीर शौरी जो फ़िल्म एक्टर हैं, वो भी इस मामले में कूद पड़े और उन्होंने ध्रुव राठी की खिंचाई की और उन्होंने एक पुराना ट्वीट निकाल लिया ध्रुव राठी का, कि भाई गैंग्स ऑफ वासेपुर जब आई थी अनुराग कश्यप की, तब तो आप उसकी बड़ी तारीफ़ कर रहे थे। तो ध्रुव राठी ने जवाब दिया कि मुझे लगता है कि मैं उस वक़्त गलत था। तो ठीक है, गलती का एहसास भी होता है व्यक्ति को। तो उनका यही कहना था कि मुझे लगता है कि उस वक़्त मैं गलत था। लेकिन अब जिस तरह से ये ब्रूटल किलिंग्स जो हैं पर्दे पर दिन पर दिन खूंखार, दिन पर दिन खून-खराबे को जो है इस तरह से दिखाना कि मतलब ऐसा लगे कि कोई विक्षिप्त व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है। नॉर्मल व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन जब देखने की बात आ रही है ना, तो क्या नॉर्मल व्यक्ति ऐसी किलिंग्स देख सकता है? अव्वल तो किलिंग ही नहीं देख सकता।
खून ही इस तरह से बहुत सारे लोग तो होते हैं कि खून देखकर उनको गश आ जाता है, बेहोश हो जाते हैं चक्कर खा के। तो इस तरह से हत्याएँ दिखाना इसके पीछे वजह क्या है? हम कैसे समय में रह रहे हैं, हम किस तरफ जा रहे हैं, ये सवाल उठते हैं। तो इस तरह की किलिंग्स जो हैं वो कहीं न कहीं मुझे लगता है निश्चित रूप से भले ही 18 प्लस के लिए ये फ़िल्में बन रही हों लेकिन आजकल बच्चों की रीच से भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है ये सारी चीज़ें। क्योंकि फिर ये कभी ओटीटी पर आ जाती हैं, कभी बहुत सारा पायरेसी का भी एक अपना उसके प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, वो उसका मार्केट है। अवेलेबल हैं चीज़ें, लोग इसके बारे में खूब डिस्कस करते हैं। जैसे अभी धुरंधर का ट्रेलर ही आया तो इतना डिस्कस हो रहा है। जब इस ट्रेलर को लॉन्च किया गया तो अर्जुन कपूर जिन पर वो जो ओपनिंग सीन की मैंने बात की है, उन्हीं से वहाँ पे एंकर ने पूछा कि भाई जब आप वो ये सीन शूट कर रहे थे मतलब सोचिए वो जो एंकर था उसके दिमाग में भी सबसे पहला इंप्रेशन उसी सीन का आया। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों ने भी ये ट्रेलर देख लिया होगा। अगर नहीं देखा हो तो मैं कहूँगा कि आप देखिए इसे क्योंकि ये ज़रूरी चीज़ है, डिस्कस करना चाहिए और इस पर अपनी राय हमें रखना चाहिए। तो जब एंकर ने उनसे पूछा जो स्टेज पर थे कि आप क्या सोच रहे थे? आपके दिमाग में क्या चल रहा था? वो वाला सीन फ़िल्माते हुए कि एक व्यक्ति को आप इतनी बुरी तरह से टॉर्चर कर रहे हैं कि उसके बदन में काँटे ही काँटे, हुक ही हुक लगे हुए हैं और आप उसको जो तार जो उसके हुक से बंधे हुए हैं, उनसे उसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कितना भयानक है ये। तो अर्जुन रामपाल ने कहा कि उस वक़्त मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, मैंने किस तरह से वो डायरेक्टर के साथ डिस्कस किया था डायरेक्टर ने मुझे उस वक़्त क्या कहा था ये सारी चीज़ें उन्होंने कहा कि बड़ा बोरिंग है, मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ। अब ये बात सही है कि भाई अब इस तरह के सीन जो होते हैं एक दिन में नहीं होते हैं, एक बार में नहीं हो जाते हैं और उसके लिए कितनी तैयारी लगती है। तो अब इस तरह की चीज़ें और वो खुद ही कह रहे हैं कि अब मैं इस पर कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। तो जब वो बात नहीं करना चाहते हैं, जो लोग जैसे अब देखिए हमारे रजनी बालाजी हैं, ये भी लिख रहे हैं या लिख रही हैं कि मुझे भी ब्लड देखकर वॉमिटिंग हो जाती है। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, मतलब कि खून देखना और इस तरह का खून-खराबा देखना। तो आप क्या सोचते हैं बताइएगा मतलब मैं तो शॉक्ड हो गया था मतलब और मुझे ये लगा था कि भाई ठीक है, भारत-पाकिस्तान की फ़िल्म बना रहे हैं जिसमें स्पाई की, आतंकवाद की कहानी है, स्पाई हमारे यहाँ का जाके कैसे उन सबको नेस्तनाबूद करता है, ये सारी कहानी है। संजय दत्त का भी आई थिंक एक सीन है इसमें जिसमें कि कुछ लोग जो हैं वो उनको उनको मार कर गिरा दिया है और वो जो दीवार पर जो शटर लगा होता है, आमतौर पर दुकानों के शटर जो होते हैं, तो वो उन लोगों का चेहरा वहाँ पर है और वो पैर से उस शटर को उनके चेहरे पर गिरा रहे हैं, मतलब सीधे-सीधे वो 2 टुकड़े में फट जाएगा वो सिर। अब ये सीन कैसे शूट किए गए होंगे, बड़े पर्दे पर दिखेंगे तो क्या असर इनका होगा? गोलीबारी वगैरह तो चलिए ठीक है। अब देखिए यही गोलीबारी वाली जो बातें हैं, कैसे ये चीज़ें सोसाइटी में आती है। जिस ज़माने में मतलब शोले को इस साल 50 साल हो गए और शोले का इस समय आप उसमें दिखाई गई हिंसा को, वॉयलेंस को देखें तो एकदम ऐसा लगता है ये तो बच्चों वाली चीज़ें हैं। मगर उस दौर में 70s और 80s में आप याद कीजिए, जब हाथों की फाइटिंग हुआ करती थी और पर्दे पर धीरे-धीरे पिस्टल आने लगी, मशीन गन, राइफल आने लगी। आप गौर कीजिए कि होते-होते वो हमारे बच्चों के खिलौने बन गए हैं आज। मतलब छोटे बच्चे जिन भी घरों में हैं और पिछले जो भी साल 2 दशक, 3 दशक मान लीजिए, ये खिलौनों की तरह बाज़ार में आ गए। तो कहीं न कहीं ये सिनेमा का असर तो है। जो लोग उस दौर की 70 के और 80 के दशक की फ़िल्में देखकर बड़े होते रहे हैं, उन जब वो बच्चे रहे होंगे, जब उनके बच्चे हुए होंगे, चीज़ें नॉर्मलाइज़ होती कि ठीक है, हाथ में पिस्तौल, हाथ में मशीन गन, कोई बड़ी बात नहीं, हाथ में राइफ़ल कोई बड़ी बात नहीं है। दिवाली पर पटाखे के रूप में आते हैं, उसके बाद में लेकिन वो खिलौनों के रूप में भी मार्केट में कहीं न कहीं ये चीज़ें हम इन चीज़ों को बड़ा नॉर्मल और सहज बनाते चलते हैं। तो पुष्पा जैसी फ़िल्म, एनिमल जैसी फ़िल्म अ, जो ये वाली फ़िल्म आई है अभी धुरंधर है, इससे पहले बागी 4 थी और भी तमाम फ़िल्में जिसमें इस तरह की किलिंग्स दिखाई जा रही है। और एनिमल का पार्ट 2 जो आने वाला है, उसका ट्रेलर आखिरी में जो दिखाया गया था, मतलब उसमें तो खून के छींटे ही छींटे, एक आदमी का कत्ल हो रहा है मतलब उसके बारीक-बारीक टुकड़े हो रहे हैं, मतलब यही सारा कुछ चल रहा है। तो अब ये जो है हिंदी सिनेमा में दिखाई देने लगा है। हिंदी सिनेमा का अपना क्राइसिस कहानी का है, स्क्रिप्ट का है, ये बात हम सभी जानते हैं। लेकिन उस क्राइसिस से कैसे निपटा जाएगा, उस खालीपन को कैसे भरा जाएगा? क्या इस तरह से भरा जाएगा? ये सोचने वाली बात है। तो मुझे लगा कि हाँ, ये बात है, इस पर हमें बात करना चाहिए और मुझे लगता है कि जब फ़िल्म आएगी 5 दिसंबर को ये फ़िल्म रिलीज़ होगी, तो ये टॉपिक मुझे लगता है कि अभी रुकेगा नहीं डिस्कशन। ये अभी और चलेगा और सवाल उठेंगे और बातें होंगी। देखना ये है कि डायरेक्टर क्या जवाब देते हैं या इस फ़िल्म से जुड़े हुए जो एक्टर्स हैं, वो इसके बारे में क्या जवाब देते हैं।
तो ये एक खबर थी जिससे मुझे लगा कि आपके साथ इस पर बात करना चाहिए। फ़िल्म 5 दिसंबर को रिलीज़ होगी। क्या कैसी होगी फ़िल्म, क्या होगी उस पर तो हम बात करेंगे। लेकिन हाँ, इसमें जिस तरह से ब्रूटल किलिंग्स दिखाई गई हैं, जो वॉयलेंस दिखाई गई है, वो सबकी नज़र में है। अब बात तो वही होती है, ट्रेलर तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। तो जो बाकी जो पिक्चर है, उसमें कितना वॉयलेंस होगा, कैसे होगा उसको देखेंगे। उस पर भी हम तब ज़रूरी लगा तो बात करेंगे।